गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन भी देगा। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। साथ संगत जी, राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। साथ संगत जी, बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगवाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 ढेर रेत के 3 ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर सकते हैं। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि ये तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी हे राजन, ये मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। साथ संगत जी, बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। साथ संगत जी, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं,
केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हम इंसान संसारिक रिश्तों पर विश्वास बनाए रखे हैं कि मुसीबत में हमारी सहायता, हमारी मदद संसार द्वारा बनाए गए ये रिश्ते करेंगे। लेकिन हर रिश्ता केवल और केवल लालच का होता है, जरूरत का होता है। निस्वार्थ यदि कोई प्रेम करता है तो वह है ईश्वर, परमात्मा, निरंकार दातार, सतगुरु दातार, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें बेपनाह प्यार करते हैं, हमारी हर दुख में सहायता करते हैं, हर मुश्किल से उबार लेते हैं। साथ संगत जी, इस बच्चे के माता पिता ने तो इसको मौत के हवाले कर दिया था, लेकिन ईश्वर ने उसे मौत से बाहर निकालकर राजकुमार घोषित करवा दिया, राजकुमार बना दिया। तो साथ संगत जी, किसी ने सत्य ही कहा है कि जो मालिक का ध्यान करते हैं, परमात्मा उसका सदैव ध्यान रखते हैं। कि एक तकिया भरोसा तेरे चरणां दा, होर सब ढाइया ढेरिया। एक तकिया भरोसा तेरे चरणां दा, होर सब ढाइया ढेरिया। होर सब दी ढाइया ढेरिया, होर सब दी ढाइया ढेरिया। साथ संगत जी, उस बच्चे ने सभी रिश्ते नातों की रखवालों की ढेरियां ढा दी, क्योंकि किसी ने उसकी मदद नहीं की, केवल अपने मालिक पर विश्वास रखा और उस विश्वास की लाज मालिक ने रखी। साथ संगत जी, दासी बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती है कि ऐसा ही विश्वास भरोसा हम सबके हृदय में भी परमात्मा जागृत कर दे, ताकि हम भी निरंकार दातार पर ऐसा अटूट विश्वास बनाए रखे। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपने मालिक निरंकार दातार पर दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। सदैव परमात्मा हर हाल में, हर परिस्थिति में आपके साथ है। नमस्कार जी।